अकबर बीरबल की कहानियाँ। अकबर बीरबल की कहानियाँ एवं मज़ेदार किस्से बहुत ही प्रचलित रहे हैं, ख़ास तौर पर इनकी शैलियों के कारण, क्योंकि इनकी शैली में हँसी ठिठोली के साथ साथ ज्ञान भी मिलता है, जो कि किसी भी कहानी का मुख्य उद्देश्य माना जाता है। अकबर बीरबल की बुद्धिमत्ता की कहानियाँ कई सालों से हमारे देश का हिस्सा हैं, इसीलिए उनके किस्सों पर कई टीवी सीरियल भी बनाए गए हैं, जो कि काफ़ी लोकप्रिय थे। बीरबल की चतुराई इन कहानियों का मुख्य श्रृंगार होती थी, जो आज भी रोचक लगती हैं। कहानियाँ हमेशा ही जीवन में शिक्षा देती हैं, अतः हमेशा ज्ञानवर्धक कहानियाँ पढ़ती रहनी चाहिए। ऐसी है एक कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, जो कि छोटे-बड़े सभी को जीवन का एक महत्वपूर्ण उपदेश दे रही है। अकबर बीरबल की कहानियों के समूह से एक नई कहानी। एक बार अकबर गहन सोच में थे। ऐसा लग रहा था मानो परेशान हैं। तब एक दरबारी ने उनसे उनकी परेशानी का कारण पूछा। तब अकबर ने बताया, उनके बेटे सलीम को अंगूठा चूसने की एक गंभीर गलत आदत पड़ गई है। जैसे-जैसे वे बड़े होते जा रहे हैं, इस गलत आदत की वजह से हम सभी परेशान हैं। लेकिन शहज़ादे ज़िद्दी हैं और किसी की नहीं सुनते। तब उस दरबारी ने अकबर को एक संत के विषय में बताया। उसने कहा कि एक संत हैं, कहते हैं कि उनसे जो एक बार बात कर लेता है, वो उनकी हर बात सुनता है और अपनी सारी बुराई त्याग देता है। उसकी बातें सुनकर अकबर को अपनी परेशानी का हल उस संत में दिखाई दिया और अकबर ने उस संत को दरबार में लाने का आदेश दे दिया। कुछ समय बाद संत को दरबार में बुलाया गया। उनका आदर सत्कार किया गया। तब संत ने दरबार में लाने का कारण पूछा। अकबर ने उन्हें सलीम की अंगूठा चूसने की आदत के बारे में बताया और कुछ उपाय करने को कहा। अकबर और सभी दरबारी टकटकी लगाए संत को देखने लगे कि वो क्या उपाय करता है, लेकिन संत कुछ देर सोचने के बाद बोला, उसे एक हफ्ते का समय चाहिए, और ऐसा कहकर वो बिना सलीम से मिले ही उस दरबार से चला गया। उस समय उस दरबार में महान बीरबल भी मौजूद थे। एक हफ्ते बाद संत वापस आया और उसने सबसे पहले सलीम को बुलाया और उससे बहुत देर बातें की और उन्हें खेल-खेल में यह सिखाया कि अंगूठा चूसना सेहत के लिए हानिकारक है, इसलिए उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। और सलीम को यह बात समझ भी आ गई और उन्होंने सबके बीच कभी अंगूठा न चूसने की कसम खाई। संत ने जो बातें सलीम को समझाईं, वो सभी आम बातें थीं। वो चाहता तो उस बात को उसी दिन दरबार में कह सकता था, लेकिन संत ने हफ्ते भर का समय लिया। यह बात अकबर और दरबारियों को हजम नहीं हुई और उन्होंने इसे दरबार की तौहीन समझा और अकबर से संत को सज़ा देने की मांग कर डाली। अकबर भी दरबारियों की बात से सहमत थे और उन्होंने भी सज़ा देना तय किया, लेकिन जैसे कि वे हर फैसले से पहले बीरबल का मशवरा लेते थे, उन्होंने इस बार भी बीरबल की तरफ देखा और उनसे पूछा कि आज तुम इतने खामोश क्यों हो? क्या तुम्हें नहीं लगता इस संत को सज़ा मिलनी चाहिए? तब बीरबल अपने अंदाज में खड़ा होता है, दरबार के बीच जाकर कहता है कि जहाँपनाह, मैं बिल्कुल उल्टा सोच रहा हूँ, इसीलिए इतना खामोश हूँ। सभी में हल्ला मचने लगता है। सभी को आश्चर्य होता है कि उल्टा मतलब क्या? तब बीरबल कहता है, मेरे हिसाब से संत महान हैं, हमें उनसे सीख लेनी चाहिए और गुरु मानकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए और उनके साथ हुई गुस्ताखी की माफ़ी भी मांग लेनी चाहिए। यह सुनकर सभी को गुस्सा आ जाता है और दरबार में कोहराम मच जाता है। तब अकबर गुस्से में बीरबल से कहता है कि गुस्ताख बीरबल, तुम हम सब की तौहीन कर रहे हो कि हम संत से माफ़ी मांगें। तब बीरबल कहता है कि जहाँपनाह, गुस्ताख की नाफरमानी के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन मेरे मुताबिक यह
न्याय संगत है। अकबर कहता है, बीरबल अपनी बात को साबित करो। तब बीरबल बताता है कि जिस दिन संत पहली बार दरबार में आए थे और आप उनसे शहजादे की बात कर रहे थे, तब उनके हाथों में चूने की एक डिबिया थी, जिससे निरंतर चूना निकाल कर वे खा रहे थे। लेकिन आज उनके हाथों में कोई डिबिया नहीं है, क्योंकि जब आप उनसे शहजादे की गलत आदत की बात कर रहे थे, तभी उन्हें अपनी गलत आदत का एहसास हुआ और उन्होंने 1 हफ्ते का समय खुद को सुधारने के लिए मांगा और अपने आप को सुधार कर उन्होंने आज सलीम को ज्ञान दिया। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो पहले खुद की कमी को देखें और उसे सुधारें। इसलिए मेरे हिसाब से ये एक महान संत है। सभी को बात समझ आती है और सभी संत से माफ़ी मांगकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती हैं। पहली, किसी को ज्ञान देने अथवा सीख देने से पहले अपने अंतःकरण में अवश्य झाँकें कि आप खुद उस ज्ञान के दायरे में जीवन जीते हैं या नहीं। क्या आप में वे सभी गुण हैं जिनका ज्ञान आप दूसरों को दे रहे हैं? अगर नहीं है तो पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरों को ज्ञान दें। और अगर आप खुद सुधर नहीं सकते तो दूसरों को ज्ञान देने का आपका कोई हक नहीं बनता। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि दरबार में बिना विचार किए सभी संत को दोषी कहने लगते हैं। हमेशा जो दिखाई देता है सत्य नहीं होता। हर करने के पीछे कोई न कोई कारण अवश्य होता है। इसलिए एकदम से नकारात्मक भाव नहीं लाना चाहिए। हमेशा परिस्थिति का अवलोकन करना चाहिए, क्योंकि जो दिखाई देता है वास्तव में सत्य वो हो ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए अपनी राय कायम करने से पहले सच जानना ज़रूरी है। इसीलिए बीरबल ने कहा था उसका निर्णय न्याय संगत है।